हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सिविल रमन एकेडमी पे। आज की इस लेक्चर पे हम लोग कवर करेंगे कि जब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड किया जाता है तो जो उसमें टॉर्क लगता है वो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, उसका स्केलर फॉर्म, उसका वेक्टर फॉर्म, हम दोनों इस वीडियो पे कवर करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक जुड़े रहें। आपको बता दें कि जो ये टॉपिक आपको जो दिया गया है ये 3 मार्क्स में आपको 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। 2 से 3 बार पूछा जा चुका है आपके बोर्ड पे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये। तो ठीक है, चलिए इसको समझते हैं अभी धीरे धीरे। तो अगर हमको ये टॉपिक कवर करना है क्या कि टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें कुछ पॉइंट्स जानने पड़ेंगे जो यहाँ पे हम लिख दिए हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहला पॉइंट कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। तो टॉर्क को हम डिनोट करते हैं ये सिंबल टॉ से। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये टॉर्क क्या करता है, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, तो रोटेशनल मोशन। इट प्रोड्यूसेस रोटेशनल मोशन। जैसे ये बॉडी है और इस बॉडी पे अगर टॉर्क लगेगा तो ये बॉडी क्या करेगा, रोटेट करेगा, रोटेशनल मोशन। तो हमको अभी किसके ऊपर टॉर्क निकालना है, डाइपोल के ऊपर। और डाइपोल में अगर टॉर्क लगेगा तो डाइपोल भी क्या करना स्टार्ट करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा। देखेंगे धीरे धीरे। उसके बाद ये हो गया, फिर हम लोग को ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय चार्ज, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है डाइपोल लेंथ इनटू चार्ज। ठीक है, इतना अगर हम लोगों के माइंड में रहता है तो हम ये टॉपिक बढ़िया से कवर कर पाएंगे। तो अगर आप ये सब नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप ये सब कवर करें। आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट पे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड सर्च करिए, आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये फॉर्मूला कैसे आया, सब कुछ वहाँ पे बताया गया है। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक्स को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, जो देख रहे होंगे कि वो एक दूसरे के साथ पैरेलली जा रहे हैं, है ना, पैरेलली जा रहे हैं। और आपको बता दें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो पैरेलली जाता है। और साथ में यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म बोलने का मतलब क्या है कि उसके हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू होगा वो कांस्टेंट रहता है, इसीलिए हम उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। सही है। अब हम इसमें एक डाइपोल को प्लेस्ड किए हुए हैं। ये देख रहे हैं, ये डाइपोल है। इस डाइपोल में इधर आपका -q, इधर आपका +q, और इस डाइपोल का जो डाइपोल लेंथ है वो है आपका 2l। वो क्या है आपका 2l है। तो ध्यान से देखते हैं इसको। यहाँ पे ध्यान से आप देखा जाए कि मान लीजिए कि ये मेरा एक डाइपोल है, ये मेरा एक डाइपोल है। ध्यान से देखिएगा, ये कलम ये मान लीजिए एक डाइपोल है। ऊपर की ओर मान लीजिए +q है, नीचे की ओर मान लीजिए -q है। जब हम इसको ऐसे प्लेस करेंगे, ठीक है, ऊपर की ओर +q, नीचे की ओर -q, तो आपको बता दें जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगे वो पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेंगे, रिपल मतलब उधर भगाएगा, और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे। तब सोच सकते हैं अगर इसको इधर रिपेल और इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये डाइपोल जो होगा वो थोड़ा इंक्लाइन हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, वो थोड़ा रोटेट किया, और रोटेट किया मतलब वहाँ पे टॉर्क लगा। तो इसी टॉर्क का फॉर्मूला हमको चाहिए। अगर हम उसको ऐसे प्लेस करेंगे तो वो ऐसे हो जाएगा जो हम यहाँ पे दिखा दिए हैं। ये अगर +q है तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, इस डायरेक्शन पे रिपल कर रहा है, और नेगेटिव चार्ज को इधर लग रहा है जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके वजह से ये डाइपोल इंक्लाइन हो गया। और इंक्लाइन होने के वजह से यहाँ पे एक एंगल बन गया थीटा, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई के साथ। इतना क्लियर है। अब हम निकालते हैं कि इस पे टॉर्क कितना लग रहा है, उसका फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो टॉर्क लगेगा उसका जो फॉर्मूला है वो है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे आते हैं फोर्स। अब फोर्स का क्या हम फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला हम आराम से निकाल पाएंगे। ये F दिख रहा है, F इक्वल्स टू क्या होगा, ये इधर जाकर के मल्टीपल, मतलब F का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा टॉर्क इक्वल्स टू F, मतलब आएगा आपका E इंटू क्यू। साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, तो हम परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका नाम दे देते हैं, ये पॉइंट है, इसका नाम दे दिए हम C। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा यहाँ पे BC है।
BC। अब देखिए फोर्स का फॉर्मूला हम बिठा दिए हैं E इंटू क्यू, जहाँ पे E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, Q यानी चार्ज। अब मेरे को BC निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। बहुत सिंपल। अब यहाँ देखिए, अब हम आ जाएंगे अपने फिगर पे, फ्रॉम द फिगर जो हम फिगर बनाए हुए हैं उस फिगर पे हम आते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, आप फिजिक्स में कोई भी एक्सप्रेशन कर रहे हैं आपको पहले फिगर समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब आते हैं फिगर पे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्राइंगल है A B एंड C, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जबकि यहाँ पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री का दिख रहा है एंगल आपको, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। अब सोचिए कि ये अगर थीटा है तो ये वाला क्या होगा आपका P होगा, ये क्या होगा आपका B होगा, और इधर वाला क्या होगा आपका H। अब ध्यान से देखिए, आप H का वैल्यू तो दिया हुआ है 2L, कितना दिया हुआ है 2L, डाइपोल लेंथ। आपको क्या चाहिए, क्या निकालना है मेरे को, BC यानी P निकालना है। तो H दिया हुआ है, P निकालना है, तो P और H का रिलेशन कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में होता है, तो आपका जवाब होगा सर साइन थीटा। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे फ्रॉम द फिगर, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है मेरा P/H। तो यहाँ से मेरे को निकल जाएगा साइन थीटा बराबर P यानी क्या BC, P यानी आपका हो गया BC, और H का मतलब क्या है, तो H का मतलब आपका 2L। तो क्या हम यहाँ से BC निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। BC इक्वल्स टू हो जाएगा 2L साइन थीटा। चलिए आपका BC भी निकल गया। अब हम इसका वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 पे। तो अब हम आएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 पे आएंगे तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा, EQ, और यहाँ पे जो BC है वो है आपका 2L साइन थीटा। क्या है ये आपका 2L साइन थीटा हो गया। अब ध्यान से आप देखिए, ये देख रहे हैं आप Q इंटू 2L, ये जो Q इंटू 2L है क्या ये है 2L जिसको हम क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। तो क्या हम इस Q इंटू 2L को लिख सकते हैं, टॉर्क का टॉर्क, E का E, और Q इंटू 2L के लिए हम लिख देंगे P। Q इंटू 2L के लिए हम क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, और साथ में आएगा साइन थीटा। तो ये होता है आपका फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, टॉर्क का। क्या फॉर्मूला है, EP साइन थीटा। ये इसका स्केलर फॉर्म है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टॉर्क जो होता है वेक्टर फॉर्म में वो होता है वेक्टर इक्वल्स टू, वेक्टर अगर लिखेंगे तो साइन थीटा हटाना पड़ेगा, यहाँ पे जो आएगा वेक्टर फॉर्म वो आएगा P क्रॉस E, इस टाइप से P क्रॉस E। ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म टॉर्क का, P क्रॉस E। कितना सिंपल था, बहुत सिंपल। यही करने के लिए आपको 3 मार्क्स में 2 से 4 बार पूछा गया है। तो बढ़िया से आप इसको रिवीजन कर लेंगे इस टाइप से। ये इसका स्केलर फॉर्म है EP साइन थीटा, और ये इसका वेक्टर फॉर्म है P क्रॉस E। सही है, P क्रॉस E। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हम कैसे लेते हैं, -Q2 + Q, मतलब ये -Q2 + Q, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो P है आपका उसका डायरेक्शन इधर है, इधर -Q2 + Q। E किधर है, ये आपका E हो गया। अब आपको टॉर्क का डायरेक्शन चाहिए तो आप क्या करोगे, P क्रॉस E। तो P क्रॉस E में हम कैसे रखेंगे, P अपने हाथ को देखिए ऐसे रखना होता है आपको, P, और E किधर है, उधर है, तो P क्रॉस E मतलब ऐसे। तो थंब जिधर गया वो डायरेक्शन होगा आपका टॉर्क का, है ना, ये होगा डायरेक्शन आपका टॉर्क का। वैसे हम ये क्रॉस प्रोडक्ट है, दिख रहा है आपको, क्रॉस क्यों लगाए हैं हम क्रॉस, क्योंकि साइन थीटा हटा दिए। साइन थीटा हटने पे क्रॉस, डॉट हटने पे आपका लगेगा कॉस थीटा हटेगा तो आपको लगेगा डॉट। सही है, हम वेक्टर के ऊपर पूरा बता चुके हैं, आप जाके फील करें पढ़ाई को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।